वालेकुम नाइन क्लास। क्या हाल है सबका। एक्सरसाइज 5.1 हमने कंप्लीट कर दी है। आज नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, क्योंकि हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 नहीं बल्कि 5.3 स्टार्ट करेंगे। नाइन क्लास मैंने 5.2 इस वजह से नहीं करवानी कि 5.2 के लिए जो गैस के बिल्स हैं, बाकी जो उनसे बिल्स फाइंड करने होंगे, तो उसके लिए आप लोगों को ये वाला टेबल जो सा है ये याद रखना पड़ेगा, जो कि आ रहा था पेज नंबर 124 पे। ये टेबल सुबह याद करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर टेलीफोन का बिल का लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पे तमाम वैल्यूज़ को जो है वो याद रखना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस वजह से एक्सरसाइज 5.2 जस्ट एक दफ़ा करवाई जाती है, फिर बार बार नहीं। ठीक है, तो अगर करनी भी होगी तो इंशाल्लाह ताला जब आप स्कूल में आएंगे तब मैं आप लोगों को क्लियर करवाऊँगी। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3, जो कि हमारे पास आ जाता है ज़ाती आमदनी। किसी शख्स के इनफरादी तौर पर रोज़ाना, हफ्ता वार, माहाना या सालाना की बुनियाद पर हासिल की गई आमदनी को इस शख्स की ज़ाती आमदनी कहते हैं। ठीक है, अब ज़ाती आमदनी को मालूम करने का तरीका यहाँ पे बता दिया गया कि 50 रुपये फ़ी घंटा के हिसाब से तो क्या करते हैं जी, यहाँ पे 15 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ कि अगर 3 घंटे काम करता है तो 50 रुपये फ़ी घंटा के लिहाज से उसकी पेमेंट कितनी बनेगी 150। इसी तरीके से अगर 5 घंटे हैं तो उसकी पेमेंट कितनी बनेगी। ओके, तो ये टेबल जस्ट बताया गया है कि अगर इतने घंटे काम कर रहे हैं तो पेमेंट किस तरीके से उसकी बनती है। जी, आज हम लोगों ने जो सा है करना है वह जाती है एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिलेटेड टू एक्सरसाइज 5.3। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है दानियाल एक हफ्ते में सोमवार से जुम्मे तक 5 दिन काम करता है। वह रोज़ाना सुबह 8 बजे काम शुरू करते हैं और शाम 4 बजे ख़त्म करता है। इसे रोज़ाना 1 घंटे का वक्फा मिलता है और वह 2 घंटे रोज़ाना अजाफी काम भी करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि दानियाल एक हफ्ते में सोमवार से जुम्मे तक सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते में वो कितने दिन काम करता है, सिर्फ और सिर्फ वो 5 दिन काम करता है। रोज़ाना सुबह 8 बजे से काम शुरू करता है 4 बजे तक, लेकिन उसे रोज़ाना 1 घंटे का वक्फा भी मिलता है। अब ये हम लोगों ने काउंट करना है कि कितने घंटे बने। ठीक है, उन्होंने कहा रोज़ाना सुबह 8 बजे काम शुरू करता है 4 बजे तक ख़त्म करता है। तो इस तरीके से घंटों की तादाद मालूम करेंगे, फिर उसमें से एक वक्फे की तादाद निकालेंगे, फिर एक दिन घंटों की तादाद मालूम होगी। फिर इसके अलावा एक दिन में वो 8 घंटे मतलब कि 4 बजे के अलावा 2 घंटे इजाफी काम करता है और उसको एक्स्ट्रा जो सी चार्जेस भी मिलते हैं। इसे 60 रुपये फ़ी घंटा मामूल की उजरत, मतलब कि वो 8 बजे से लेकर 4 बजे तक जितना भी काम करता है उसके लिहाज से 1 घंटे का 60 रुपये मिलता है। लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा टाइम लगाता है तो उसको 80 रुपये फ़ी घंटा मिलते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा काम के एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते हैं। तो वो एक माह में कितने घंटे काम करेगा, नीचे इसकी मजमूई माहाना तनख्वाह मालूम कीजिए। तो यहाँ पे मालूम करते हैं जी, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक घंटों की तादाद 8 से आप लोगों ने इस तरीके से करना है जी 9, 10, 11। ठीक है, ये नहीं कहना कि 8 से आगे शुरू होता है 8:30, 9, इस तरीके से 9, 10, 11, इस 12, फिर उसके बाद तो बनते हैं 8 घंटे। चूँकि इसे रोज़ाना 1 घंटे का वक्फा मिलता है, इसलिए वो रोज़ाना सिर्फ 7 घंटे काम करता है। 1 घंटे का वक्फा मिला तो 7 घंटे हो गए। अब क्या करेंगे, एक हफ्ते में घंटों की तादाद, एक हफ्ते में एक दिन में वो कितने घंटे काम करता है, 7 घंटे। एक हफ्ते में कितने दिन काम करता था, 5 दिन सिर्फ। तो एक हफ्ते में घंटों की तादाद मालूम करने के लिए क्या करेंगे के दिनों की तादाद को एक दिन के घंटों की तादाद के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक हफ्ते के घंटों की तादाद मालूम हो गई। जी नाइन क्लास, इसी तरीके से चूँकि एक महीने की तनख्वाह मालूम करनी है तो एक महीने में घंटों की तादाद, तो एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं, 4 हफ्ते। 4 हफ्ते को एक हफ्ते के घंटों की तादाद के साथ मालूम किया तो एक महीने के घंटे मालूम हो गए। अब एक माह की तनख्वाह 60 रुपये फ़ी घंटा के हिसाब से वो थी 160 रुपये। तो 60 को 140 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 8400 रुपीज़। अब चूँकि दानियाल रोज़ाना 2 घंटे इजाफी काम करता है तो एक हफ्ते में जितने घंटे इजाफी काम करता है, एक हफ्ते में कितने दिन वो काम करता था, 5 दिन। 5 दिनों में हर दिन में वो 2-2 घंटे एक्स्ट्रा लगाता था, तो टोटल घंटे बन गए 10। अब एक माह में हम क्या करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, क्योंकि एक माह में कितने हफ्ते बनते हैं, 4, तो आ गया 40। एक माह में इजाफी काम की तनख्वाह, इजाफी टाइम की उसको पेमेंट मिलती थी 80 रुपीज़। 80 को 40 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 3200 रुपीज़। अब मजमूई तनख्वाह मालूम करेंगे, इजाफी वक्त की तनख्वाह तो आ गई 11,600 रुपये।
तो जी 9 क्लास आप लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 1 भी करनी है, डेफिनेशन भी करनी है और स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 जिसमें देखें क्वेश्चन नंबर 1 आ रहता है एक खातून कारकुन हफ्ते में 6 दिन काम करती है। कितने दिन काम करती है? 6 दिन काम करती है। वो सुबह 7 बजे से काम शुरू करती है और 4 बजे तक ख़त्म करती है। अब आप लोग काउंट करना शुरू करें। देखें 7 से 8, 9, 10, 11, 12, 12 फिर 1, 2, 3, 4 तो कितने बन गए टोटल घंटे? 9 घंटे बन गए। 9 घंटे इससे सुबह के वक्त 15 मिनट का वक्फा और शाम के वक्त 45 मिनट का वक्फा दिया रहता है। मतलब कि 1 घंटा तो उसका वक्फे का निकल गया। तो टोटल घंटे कितने बचे? 8 घंटे। एक दिन में वो कितने घंटे काम करती है? 8 घंटे। अगर अदायगी की शरत 40 रुपये फ़ी घंटा हो तो एक हफ्ते का कितना काम करेगी? मतलब कि एक हफ्ते में कितने घंटे काम करेगी ये मालूम करना और इसकी कितनी अदायगी होगी। ओके, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जी 9 क्लास में मैंने क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल के मुताबिक इन्फॉर्मेशन लिखी है। खातून हफ्ते में जितने दिन काम करती है, कितने दिन काम करती थी? 6 दिन काम करती थी। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक घंटों की तादाद कितनी बनती है? 9 घंटे। अगर 1 घंटे का उसको वक्फा दिया जा रहा है तो एक दिन में घंटों की तादाद कितनी रहेगी? 8 घंटे। अब एक हफ्ते में घंटों की तादाद मालूम करेंगे। एक हफ्ते में वो काम कितनी करती थी? कितने दिन करती थी? 6 दिन। पर एक दिन में कितने घंटे काम करती थी? 8 दिन। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है हमारे पास 48। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाई 8 48 आवर्स बन जाता है। अब एक हफ्ते की तनख्वाह भी कर लिख सकते हैं और अदायगी भी एक हफ्ते की तनख्वाह 40 रुपये फ़ी घंटा के हिसाब से। तो 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 48 के साथ तो हमारे पास आ जाता है 1920 रुपीज़ एक हफ्ते की अदायगी। तो ये था 9 क्लास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का करने का मेथड और इसका आंसर। जी 9 क्लास नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है खालिद हफ्ते में 6 दिन काम करता है। खालिद हफ्ते में 6 दिन काम करता है। अगर इसे योमिया 200 रुपये अदा किया जाता है तो इसकी मजमूई माहाना उजरत क्या होगी? अब यहाँ पे इन्होंने जस्ट ये बता दिया कि हफ्ते में वो 6 दिन काम करता है और एक दिन का उससे 200 रुपया दिया जा रहा है। यहाँ पे घंटों के लिहाज से कोई बात नहीं की गई और इसकी मजमूई माहाना उजरत मालूम करनी है। तो सबसे पहले तो हम ये मालूम करेंगे कि एक महीने में दिनों की तादाद, एक महीने में दिनों की तादाद, फिर कि अगर उसे 200 रुपये योमिया दिया जा रहा है तो उसकी मजमूई माहाना उजरत। जी 9 क्लास इस तरीके से लिख लेंगे कि खालिद हफ्ते में जितने दिन काम करता है, कितने दिन काम करता था? 6 दिन। तो अब मालूम करेंगे कि हफ्ते में वो 6 दिन काम करता था। ठीक है, तो इसी तरीके से मालूम करेंगे एक महीने में दिनों की तादाद। जी, तो यहाँ पे हम एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं? 9 क्लास 4 हफ्ते होते हैं। तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक हफ्ते के दिनों की तादाद के साथ 6 के साथ, तो ये आ गया है 24 डेज़। ठीक है, एक महीने में वो सिर्फ 24 दिन खाली जो है वो काम करता है। अब इसे फ़ी योमिया जो है 200 रुपये दिया जा रहा है तो हम लिखेंगे इसकी महाना उजरत। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? महाना उजरत 200 रुपये फ़ी योमिया होता है मतलब कि एक दिन फ़ी योमिया के हिसाब से, मतलब कि फ़ी योमिया का मतलब होता है एक दिन का। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया है 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे 200 के साथ तो इसका रिक्वायर्ड जो आंसर है वो आ जाता है 4800 रुपीज़। मतलब कि वो एक हफ्ते में और सॉरी एक महीने में वो 4800 रुपया कमा रहा है। ओके, 9 क्लास यहाँ पे अगर थोड़ा सा स्टेप इंक्रीज़ करना चाहे तो हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे दिनों की तादाद मालूम कर ली तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग ये भी लिख सकते हैं कि एक दिन की उजरत। ठीक है, एक दिन की उजरत या फ़ी योमिया उजरत कितनी है? 200 रुपीज़। फिर उसके लिहाज से जी महाना उजरत तो जौन सी है वो जौन सी आ गई है 4800। ओके जी 9 क्लास नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि हफ्ते में 6 दिन रोज़ाना 8 घंटे की बुनियाद पर काम करते हुए असलम को 70 रुपये फ़ी घंटा अदायगी होती है। एक हफ्ते में 6 दिन काम करता है। ठीक है, रोज़ाना कितने घंटे काम करता है? 8 घंटे। 8 घंटे और इसको जो सा है 70 रुपये फ़ी घंटा के लिहाज से दिया जाता है। इजाफी वक्त की अदायगी 70 रुपये फ़ी घंटा का 1.5 गुना ज़्यादा दिया जाता है, मतलब कि एक्स्ट्रा चार्जेस पे किए जाते हैं। अगर वो 40 घंटे इजाफी वक्त काम करता है तो इसकी माहाना मजमूई तनख्वाह मालूम करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी मालूम करते हैं माहाना तनख्वाह, फिर इजाफी वक्त की तनख्वाह। तो इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। जी 9 क्लास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन लिख लिया हम लोगों ने। असलम हफ्ते में जितने दिन काम करता है 6 दिन। एक दिन में घंटों की तादाद कितनी है? 8 घंटे वो रोज़ काम करता था। ठीक है, तो अब मालूम करेंगे कि एक हफ्ते में घंटों की तादाद, एक हफ्ता
में घंटों की तादाद, हफ्ते में कितने दिन काम करता था, 6 दिन, और हर रोज़ कितने घंटे काम करता, 8 घंटे, तो 6 8 कर जाता है 48, ठीक है, 48 आवर्स, 48 घंटे काम करता है। अब हम लोगों ने क्या जी 48 घंटे, अब एक महीने, क्योंकि इसकी माहाना उजरत मालूम करनी थी, तो एक महीने में घंटों की तादाद, तो यहाँ पे लिखते हैं जी एक महीना में घंटों की तादाद, एक महीने में घंटों की तादाद मालूम करने के लिए 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 48 के साथ, तो हमारे पास ऑब्टेन होता है जी, तो हमारे पास इतने जो से वो टोटल आवर्स ऑब्टेन होते हैं। अब हम इजीली फाइंड करेंगे कि एक महीने की, ठीक है, फ़ी योमिया उसे जो सा है ना 70 रुपये फ़ी घंटा के लिहाज से दिया जा रहा है कि फ़ी योमिया की अदायगी कितनी है, 70 रुपये फ़ी घंटा जी। 9 क्लास, तो इस तरीके से जो सा है लिख लिया है कि फ़ी घंटा की अदायगी, फ़ी घंटा की अदायगी कि एक घंटे का उसको जो पे किया जाता है आम मामूल के वक्त के मुताबिक हो जाता है 70 रुपये फ़ी घंटा। अब एक माह की तनख्वाह 70 रुपये फ़ी घंटा के हिसाब से, तो क्या करेंगे 70 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक महीने के जितने जो से घंटे बनते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है जी 13,440 रुपये, ठीक है, ये आ गया। अब इजाफ़ी वक्त का फाइंड आउट करते हैं। 9 क्लास, नोट दैट कि यहाँ पे इन्होंने बताया था कि इजाफ़ी वक्त जो सा वो 40 घंटे काम करता है, तो यहाँ पे 40 घंटे ऑलरेडी दिया गया है, लेकिन 70 रुपये फ़ी घंटा का 1.5 गुना, ये कितने रुपीस बनते हुए मालूम करके 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इजाफ़ी वक्त की हमें ईजीली महीने की तनख्वाह मालूम हो जाएगी जी। 9 क्लास, इजाफी वक्त के लिहाज से हम लोगों ने लिख लिया है कि 70 रुपये फ़ी घंटा का 1.5 गुना कितना बनता है, उसको मालूम करने के लिए 1.5 को मल्टीप्लाई किया है 70 के साथ, तो ऑब्टेन हो गया 105 रुपये। मतलब कि आम रूटीन में अगर उसको 70 रुपये दिए जा रहे हैं, तो इजाफी वक्त के उसको जो से हैं कितने ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं, इसको 35 रुपये ज़्यादा दिए जा रहे हैं, ओके, तो इस लिहाज से बनता है 105 रुपये। अब एक महीने में इजाफी घंटों की तादाद कितनी थी, 40 घंटे थे, तो इजाफी घंटों की अदायगी यहाँ भी ये भी दे सकते हैं, इजाफी घंटों की तनख्वाह 105 रुपये फ़ी घंटा के हिसाब से, तो फाइंड करने के लिए क्या किया है 40 को मल्टीप्लाई कर दिया 105 के साथ, तो हमारे पास अब 10 हो गया है 4200 रुपीज़, ओके। तो अब हम इसकी मालूम करेंगे मजमुई, ठीक है, मजमुई माहाना तनख्वाह वो मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, कि हमारे पास महीने की तनख्वाह और इजाफी वक्त की तनख्वाह, एक माह की तनख्वाह या अदायगी भी लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं जी इजाफी वक्त की तनख्वाह जी। अब इन दोनों को क्या कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, तो हमारे पास जो डेली मंथ की जो डेली वाइज से रूटीन के लिहाज से एक महीने की तनख्वाह थी वो कितनी थी 13,440 रुपये, 13,440 रुपये। और इसी तरीके से इजाफी वक्त के लिहाज से जो उजरत बन रही थी वो आ गई है 4200 रुपीज़। इन दोनों को ऐड करते हैं तो बनता है 17,640 रुपये, 17,640 रुपये। इस तरीके से इजाफी वक्त लगा के उसकी माहाना जो उजरत है वो बन रही है 17,640 रुपये, ओके। 9 क्लास, इन तमाम क्वेश्चंस की आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, होमवर्क करना है, ओके। अल्लाह हाफिज़।